सो फ्रेंड्स, दार्जिलिंग में आज है मेरा पहला दिन और मैं अपने पहले दिन में ही पूरी फैमिली के साथ निकल पड़ी घूमने के लिए। तो देखो, मेरी बिटिया रानी यहाँ पे है और मैं बाकी लोग भी इधर उधर कहीं न कहीं पिक क्लिक करवा रहे होंगे। और ये देखो, मेरा दूसरा बच्चा भी यहीं पे है और पता नहीं मेरा तीसरा बच्चा कहाँ और किसके गोद में है, लेकिन यहीं आसपास ही होगा। सो खैर, वेलकम टू माई चैनल इंदु पांडे ब्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। कैसे हो आप सब? होप सो सभी अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं आज आ गई थी बतासिया लुफ, जो दार्जिलिंग का एक बहुत ही खूबसूरत और प्रसिद्ध एरिया है, जहाँ पे लोग जब यहाँ आते हैं तो घूमने आते हैं। और ये जो ट्रेन आप देख रहे हो, इसे टॉय ट्रेन कहते हैं। इसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। पता है, जब हम कहीं घूमने के लिए बाहर जाते हैं और हमारे ठीक सामने हमें अपना देश का जो झंडा है वो जब लहराता हुआ दिखाई देता है, तो बहुत प्राउड फील होता है खुद में कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ इतनी सुंदर सुंदर जगह है और हमारा देश इतना ज़्यादा सुंदर है। दार्जिलिंग में वैसे तो सभी चीज़ें बहुत सुंदर है, लेकिन उन सभी चीज़ों के सुंदर होने में एक और चीज़ ऐसी है जो बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक भी है। वो है ये टॉय ट्रेन। मालूम है, ये टॉय ट्रेन ब्रिटिश ज़माने में जो ट्रेन चला करती थी ना, वही ट्रेन है ये। और आज भी इसे बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे रखा गया है और इसके लिए भी ये बहुत प्रसिद्ध है। और ये जलपाईगुड़ी से यहाँ तक, मतलब दार्जिलिंग तक 8 घंटों का सफ़र करके नीचे से ऊपर तक आती है। और इसमें चढ़ने के बाद आप दार्जिलिंग की सारी खूबसूरती सब कुछ देख सकोगे। सो मैंने तो सोच रखा है कि अब मैं जब भी कभी यहाँ वापस आऊँगी तो जलपाईगुड़ी से कैब में नहीं, बल्कि इसी टॉय ट्रेन से मैं यहाँ तक आऊँगी। जब हम अपनी चारों ओर इतनी बादल को देख रहे थे, तो कभी कभी हमें समझ में भी नहीं आ रहा था कि ये बादल जा रहे हैं या बस ऐसे ही धुआं है। लेकिन वहाँ के लोग बताते हैं कि नहीं, ये सारे बादल हैं। जो सामने से धुआं जैसा लगता है और दूर से ये बादल बन के दिखाई देता है। तो बहुत मतलब एक अजीब सा फीलिंग था कि हम बादलों के बीच में हैं। और बाबूजी हैं, वो बहुत एक्साइटेड थे। फिर यहाँ से हम लोग वापस, और भी जगह हमें बहुत जगह जाना था, इसलिए हम लोग यहाँ से निकल पड़े। और भूख भी बहुत ज़ोर से लग चुकी थी, इसीलिए हम लोगों ने एक वेज रेस्टोरेंट, हम लोगों को ये तो है कि यहाँ पे वेज रेस्टोरेंट को ढूंढने में बड़ा मेहनत लगता है, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर नॉनवेज चीज़ें ही मिलती हैं। मगर हमें बहुत अच्छा एक वेज रेस्टोरेंट मिल गया। उसके बाद यहाँ खूबसूरत वादियों के बीच हम लोगों ने बहुत टाइम स्पेंड किया और उसके बाद वापस हम लोग घर चले गए, क्योंकि फिर अर्लियर सुबह हम लोग को उठ करके और एक नई जगह पे जाना था। सो फ्रेंड, आज है हमारा दार्जिलिंग में दूसरा दिन और आज हम लोग जा रहे थे घूमने के लिए। कहाँ जा रहे थे ये तो आपको आगे पता चलेगा, लेकिन हम लोग पूरा रेडी सेडी होकर के, समझ में ही नहीं आ रहा था कि ठंडी के कपड़े ले या नहीं ले। कभी गर्मी लग रही थी तो कभी सर्दी लग रही थी। लेकिन भैया ने आज बता रखा था कि आज हम लोग थोड़ा डाउन में जाएंगे तो थोड़ा ठंडा कम होगा, लेकिन फिर भी अपनी सारी चीज़ों को रख लीजिएगा, क्योंकि कभी भी यहाँ ठंडी बढ़ जाती है।
कहीं जाकर के किसी चीज़ को देखने की बात तो एक अलग ही थी, लेकिन जो रास्ते थे वो भी इतने सुंदर, इतने खूबसूरत, इतने नेचुरल कि हमें तो लग रहा था कि बस हम यहीं रुक जाएं और पहले इन वादियों को देख लें और न जाने कितनी देर तक यहाँ बैठे। लेकिन समय की जो कमी होती है वो हर जगह जाने पे होती है, इसलिए फटाफट हम लोग निकले और हम लोग यहाँ पहुँचे। और ये था दार्जिलिंग का जूलॉजिकल पार्क, जहाँ पे हम लोग सब मिल के आए थे। यहाँ हम लोगों ने नाश्ता किया और यहाँ पर्वतारोही के बारे में बहुत कुछ आपको जानकारी मिलेगी। और ये देखो मेरा एडवेंचर हैंडसम, जो बहुत ज़्यादा एडवेंचर करने में उसको बहुत मन लगता है ये सब करने में। तो मैं बोली कि बाबू करोगे, तो उसने कहा हाँ बिल्कुल मैं करूँगा। और वो बहुत एक्साइटेड था, बहुत रेडी था और बहुत खुश था। तो हम लोगों ने मिलके बोला कि इसे करने दो। पर जो दादाजी थे बाबू के, वो बहुत डर रहे थे। उन्होंने कहा नहीं नहीं ये सब नहीं करना होगा, गिर जाएगा, ये होगा। पर मैंने उनसे पूछ लिया कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप लेके जा सकते हो। उसके बाद हम आगे की ओर चल पड़े और भैया जो थे वो जो हमें लेके जाए थे, कैब वाले भैया जो थे वो बोल रहे थे कि यहाँ पे आपको बहुत सुंदर सुंदर नज़ारा मिलेगा। आप यहाँ पे रुक करके अपनी पिक क्लिक करवा सकते हो, रील्स बना सकते हो, वीडियोस बना सकते हो। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि ठीक है एक जगह हम रुकते, और हम लोगों ने यहाँ पे रुक के बहुत सारे हम लोगों ने अच्छे अच्छे पिक्स क्लिक करवाएँ और वीडियोज़ बनाए। दार्जिलिंग में हम लोग 4-5 दिन रुके थे और इन 4-5 दिनों में हम लोग दार्जिलिंग को बहुत ज़्यादा देखे और बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें, कुछ चीज़ें तो ऐसी थी जिन पर आंखें विश्वास नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा सुंदर थी। और प्रकृति का इतना सुंदरता हम देख सकते हैं अपनी आंखों से, ये बिलीव नहीं हो रहा था हमें। तो और भी बहुत जगह हम लोग गए थे। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मेरे सभी जगह को मैं दिखाऊंगी आप लोग को। अगर मेरे ब्लॉग अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा और आगे बने रहेगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी देखी हूँ मैं आपके लोग के साथ शेयर करूँ। और तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए, अपना ध्यान रखिए।